प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार 29 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एसआईआर के बहाने संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। घोषी में उपचुनाव से पहले हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि घोषी में अभी सुधाकर सिंह की 13वीं भी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। मऊ सदर विधानसभा से 20,000 वोट काट दिए गए हैं। घोषी लोकसभा के हर एक विधानसभा में 20,000 वोट काटे जा रहे हैं। अभी भी कई गांवों में बीएलओ नहीं गए हैं। सपा चीफ अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि एसआईआर को लेकर बीजेपी इतनी जल्दबाजी में क्यों है। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। सरकारी डेटा बता रहे हैं कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। ये सोची समझी साजिश है कि संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है उसे छीनने की तैयारी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर के बहाने आरक्षण छीनने की कोशिश हो रही है। ये आपकी पहचान छीन लेंगे, वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी सारे वोटर का डेटा जुटा रही है। बीजेपी संसाधन से मजबूत पार्टी है। उन्होंने कंपनी हायर की है जो उनका डिजिटल काम देख रही है। आपको किसी विधानसभा की डिजिटल कॉपी चाहिए, वहां से तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी। बीजेपी हर बूथ का डेटा इकट्ठा कर रही है, जबकि हमारा वोट तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये सब सोची समझी साजिश के तहत देश से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश से हो रही है। दुख की बात है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हुए हैं। जो काम बीएलओ नहीं कर पा रहे वो काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। उन्हें भी एसआईआर के काम में लगाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो चुनाव आयोग को उपचुनाव में भी देखा है कि जो बीजेपी करना चाहती थी वो सब होने दिया। सीसीटीवी में सब है कि आपको किन लोगों ने वोट दिया है, इसलिए सीसीटीवी भी नहीं दिया जा रहा। अब देखते हैं अखिलेश के इन आरोपों पर बीजेपी का क्या जवाब आता है। जबकि इससे पहले ओपी राजभर ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस समय कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर तैयारी चल रही है, एसआईआर हो रहा है, उसमें भी अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि कुछ भी गलत हो। तो खुली किताब की तरह हो रहा है एसआईआर। इस मामले पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बसपा प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया था और साथ ही साथ ये भी दावा किया था कि 2027 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में हम एनडीए से अलग हो गए थे, इसी वजह से बीजेपी पूर्वांचल में 65 सीटें हार गई थी, यही एक बड़ा कारण था। इसके साथ साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब विपक्षी दल जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही होता है, अगर हार जाते हैं तो गलत हो जाता है। असल में बिहार का रिजल्ट आने के बाद से विपक्षी दलों के लोग अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं। चुनाव जीतने की मेहनत करने की जरूरत है। बेवजह सरकार को बदनाम करने, चुनाव आयोग पर निशाना साधने से कुछ नहीं होगा। अगर विपक्षी दलों को चुनाव जीतना है तो मेहनत करनी होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।